नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। जी हाँ, फ्लिपकार्ट के बारे में। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि फ्लिपकार्ट हमारे देश की पहली ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, मगर ऐसा नहीं है। कई वेबसाइट्स जिनमें वेब मॉल और इंडियन प्लाजा जैसी वेबसाइट जो कि के वेटेश्वरन और उनके 5 दोस्तों द्वारा 1999 में बनाई गई थी, वह शामिल है। और फ्लिपकार्ट जो कि 8 साल बाद आई इस गेम में, मगर उसने हिंदुस्तान का ऑनलाइन शॉपिंग का इतिहास बदल के रख दिया। तो असल में किस्सा शुरू हुआ 2005 में, जब 2 IIT दिल्ली में स्टूडेंट्स सेम सेमेस्टर में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वह पहली बार मिलते हैं एक ही लैब में, जिनका नाम था सचिन और बिनी बंसल। मगर हैरानी वाली बात यह है कि बिनी बंसल भी अपनी होने वाली बीवी को पहली बार इसी लैब में मिले थे। मगर न सचिन और बिनी बंसल आपस में दोस्त नहीं थे। जब वह टेक्सपैन बेंगलोर में 2006 में काम कर रहे थे, तब उनकी दोस्ती हुई और कुछ समय बाद सचिन बंसल ने अमेज़न ज्वाइन कर ली और वहां पे कुछ समय बाद बिनी बंसल को भी बुला लिया। असल में उस समय में अमेज़न ई कॉमर्स प्लेयर नहीं था हिंदुस्तान में, और वह इंडियंस को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा था। वह सिर्फ अमेरिकन, कैनेडियन, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन और ब्रिटिश लोगों को ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। यह देखते हुए सचिन और बिनी बंसल को आइडिया आया, क्यों ना हम लोग भी एक ऑनलाइन वेबसाइट खोलें। तो उन्होंने मिलके 4 लाख रुपए इकट्ठे किए और उस समय की कीमत 4 लाख रुपयों की थी, $10,000। और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, क्योंकि उस समय 1999 से 2007 के बीच कई ई कॉमर्स वेबसाइट आई। तो उन्होंने तय किया कि वह दोनों उन वेबसाइट को कंपेयर करेंगे और एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे कि जो कि उनको लिस्ट करेगी उनके यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के द्वारा। मगर उस समय की वेबसाइट का ना तो यूज़र इंटरफेस अच्छा था या यूज़र एक्सपीरियंस। तो उन्होंने तय किया क्यों ना वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए। फिर सवाल खड़ा हुआ कि आखिर वह क्या बेचें ऑनलाइन। तो 2007 में उन्होंने डिसाइड किया कि वह एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं, जिससे वह की बुक सर्व करेंगे अकेले। तो उन्होंने एक नॉर्मल वेबसाइट डाली जिसका नाम था www.flipkart.com, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट तो बना दी और उसमें बुक्स भी अवेलेबल करा दी, पर उन पे ग्राहक नहीं थे। वैसे फ्लिपकार्ट के पहले कस्टमर का किस्सा भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। वीवी के चंद्रा फ्लिपकार्ट के पहले कस्टमर बने, जो कि उस समय फ्रीलांस वेबसाइट कंसल्टेंसी चलाते थे और साथ में ब्लॉगिंग करते थे। उनकी ब्लॉग्स इंटरनेट और टेक के बारे में रहते थे। आज वह दुबई में रहते हैं, मगर उस समय चंद्रा महाबत नगर में रहते थे। वह पढ़ने के बहुत शौकीन थे, तो वह बुक की तलाश में अक्सर हैदराबाद जाया करते थे। 2007 अक्टूबर के आखिरी में चंद्रा को एक किताब नहीं मिल रही थी, जिसका टाइटल था लीविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड। फिर उन्होंने एक ब्लॉग लिख दिया vvkchandra.com पे, और उस पे 3 दिन बाद पहला कमेंट आया, जो कि रिचर्ड बी का था। वह कमेंट था हिलेरियस गुड स्टफ। और उस कमेंट के 16 घंटे बाद उस पे दूसरा कमेंट आया, जो कि सचिन बंसल का था। वह कमेंट था इट्स फनी बट इन केस इवन IMS हैज नो चॉइस www.flipkart.com। जब चंद्रा ने पहली बार flipkart.com को देखा तो उसने उनकी लिंक पे क्लिक कर दिया। जब वह उस वेबसाइट पे गए तो उन्हें वह वेबसाइट ठीक ठीक सी लगी और उन्होंने अपना ऑर्डर देखा तो वो मात्र 500 रुपये का था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, और उन्होंने ऑर्डर पहला प्लेस कर दिया। सचिन और बिनी 420 किलोमीटर दूर पहले ऑर्डर का जश्न मना रहे थे, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका यह पहला ऑर्डर मिलने में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। वह बुक कहीं नहीं मिली उन्हें। वह 2 दिन तक बुक स्टोर से बुक स्टोर भटकते रहे, मगर उन्हें वह बुक नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने दिल्ली और मुंबई की बुक स्टोर्स में भी कॉल किया, मगर वह बुक उन्हें फिर भी नहीं मिली। एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट की बात दिल में रखते हुए सचिन और बिनी बंसल ने चंद्रा को एक ईमेल ड्रॉप किया कि उनको बुक डिलीवर करने में थोड़ी देरी हो रही है। मगर इस ईमेल से चंद्रा को एक बात की संतुष्टि हो गई कि यह कंपनी जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है। आखिरकार सचिन और बिनी ने वह बुक ट्रैक कर निकाली, मगर वह बुक फ्रेश कंडीशन में नहीं थी। तो इस बात का नोटिफिकेशन चंद्रा को उन्होंने एक ईमेल के थ्रू पहुंचा दिया, मगर चंद्रा का रिप्लाई था कि वह पुरानी बुक लेने को तैयार है, मगर बुक कटी फटी ना हो।
तो वह बुक पुरानी थी मगर कटी फटी नहीं थी। तो नवंबर 2 को उन्होंने वह बुक डिलीवर कर दी। आखिरकार जब वह बुक डिलीवर की गई तो सचिन और बिनी ने अपनी तरफ से 10% का डिस्काउंट और दिया चंद्रा को। इस बात से खुश होकर चंद्रा ने फ्लिपकार्ट के लिए एक टेस्टिमोनियल लिखा जिसमें लिखा था, द बेस्ट इंडियन ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट आई हैव एवर सीन। फिर क्या, फ्लिपकार्ट का नाम धीरे धीरे फैलने लगा और उनको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे। 6 महीने बाद उन्होंने अपना ऑफिस खोलने का तय किया और एक 2 BHK कोरमंगला में ले लिया और उसे ऑफिस बना दिया। असल में सचिन एक आइडिया को बिलोंग करते थे जो कि फ्यूचरिस्टिक था और बिनी का मेन काम था टेक्निकल सपोर्ट देना, उनके आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना। और 2009 के आते आते फ्लिपकार्ट ने तकरीबन 40 मिलियन रुपए बना लिए और 2010 में टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया फ्लिपकार्ट में, जिसके चलते उन्होंने मोबाइल फोन नाम से एक फीचर भी लॉन्च कर दिया। मगर 500 की बुक में और 10,000 के मोबाइल में बहुत ज्यादा फर्क है, तो लोग वाग असल में उनसे वह मोबाइल खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बुक्स तो जा रही थी मगर मोबाइल की सेल रुकी हुई थी। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, क्यों ना कस्टमर्स को होम डिलीवरी दी जाए, तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी चालू कर दिया और एक और पॉलिसी डाली, नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, जिसके तहत वह रिफंड लेंगे अपने प्रोडक्ट को बिना किसी क्वेश्चन पूछे। तो 83% लोगों ने बढ़ोतरी के साथ उन्होंने अपने मोबाइल फोन्स भी बेचना चालू कर दिए, जिसके चलते 2011 तक लगभग 20 गुना प्रॉफिट के साथ फ्लिपकार्ट रैंक कर रही थी और उनकी कंपनी लगभग 750 मिलियन रुपए पे पहुंच गई थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने मोबाइल कैमरा, वीडियो गेम्स, लैपटॉप्स, CD और भी बहुत सारे आइटम रखना चालू कर दिए। अगस्त 2012 में $150 मिलियन का फंड रेज किया फ्लिपकार्ट ने आइकॉनिक, MIH और नेस्फा के द्वारा। और इसी के चलते चलते जब फ्लिपकार्ट अपनी तरक्की कर रही थी तो स्नैपडील और अमेज़न भी कैसे पीछे हट सकते हैं। स्नैपडील 2010 में लॉन्च हो गई और अमेज़न हिंदुस्तान में 2013 2018 आते आते फ्लिपकार्ट किसी से पीछे नहीं था। फ्लिपकार्ट के पास 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे। अगर हम मार्केट कैप्चर की बात करें तो इतने कंपटीशन के बाद भी मिंत्रा 5% पे था, अमेज़न 31% के था, जबकि फ्लिपकार्ट 32% पे था। 2018 में वॉलमार्ट ने इसमें रुचि दिखाई और $16 बिलियन इन्वेस्ट किए और 77% स्टेक्स फ्लिपकार्ट के ले लिए। आखिरकार वॉलमार्ट चाहता था कि सिर्फ एक ही कोकाउंटर वर्क करे, तो सचिन ने स्टेप डाउन किया और अपने 5.5% स्टेक्स $1 बिलियन के अगेंस्ट बेच दिए। 6 महीने बाद बिनी बंसल पे आरोप लगाया गया सीरियस मिसकंडक्ट ऑफ हिज पावर का और उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू की गई, मगर बिनी ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया और डिनाई किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और आखिरकार कल्याण कृष्णमूर्ति CEO बन गए। आखिरकार सचिन बंसल ने नावी टेक्नोलॉजी नाम से एक कंपनी स्टार्ट करी और बिनी बंसल ने एक स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था X10X टेक्नोलॉजीज, जो कि स्टार्टअप की हेल्प करता है बिजनेस ग्रो करने के लिए। ऐसा नहीं था कि फ्लिपकार्ट की कोई फेलियर नहीं थी, फ्लिपकार्ट को भी कई सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। जैसे कि 2015 में मीम 360 म्यूजिक स्ट्रीमिंग सिस्टम था जो उन्होंने खरीदा, जिसका नाम लगा फ्लाइट MP3, जो कि 1 साल के अंदर बंद हो गया। उन्होंने एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप भी बनाया जिसका नाम था पेज़िपी, वह भी ख़त्म हो गया। उन्होंने एक बनाया फ्लिपकार्ट नियर बाय 2016 में, जो कि 4 महीने के अंदर ही शटडाउन करना पड़ा। उन्होंने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप चैट सर्विस सिस्टम भी निकाला, जो कि उन्हें वह भी बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वह इजी था, बट इन दोनों ने एक ड्रीम देखा और आखिरकार वह साकार किया और वह एक छोटा सा स्टार्टअप आज एक मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में हम सबको पता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।